अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी टमाटो केचप बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि रमज़ान का महीना आने वाला है तो आप इसे बनाकर अभी से सेव कर सकते हैं और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप इसे बनाकर 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रोल, समोसे, चिप्स या फिर कचौरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक, कितनी मज़ेदार हमारी केचप बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसे बनकर तैयार हुई है जैसे आप बाज़ार से टमाटो केचप ख़रीद कर लाते हैं। ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही इसकी जो थिकनेस और कलर वगैरह है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार सी केचप बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, टमाटर जैसा कि आजकल बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप लेकर तो ज़्यादा सारे टमाटर तो ये केचप तैयार करके इसे 6 माह तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से वॉश किया है और अब मैं इनकी इस तरह से कटिंग करूँगी कि ऊपर से मैं इसका कैप वाला हिस्सा उतारूँगी और प्लस का निशान बनाते हुए इसके अंदर कट लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाइएगा, बस थोड़ा सा ही कट का निशान लगाना है। तो मैं सारे टमाटरों में कट के निशान देखिए मैंने लगा लिए हैं। अब मैं एक लूँगी प्रेशर कुकर और उसमें ये सारे टमाटर डाल दूँगी जिनको मैंने कट के निशान लगाए हैं। साथ ही मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूँगी। प्रेशर कुकर के ढक्कन को मैं बंद कर दूँगी, इसे वेट लगा दूँगी और सीटी बोलने के 7 मिनट के बाद मैं इसकी सारी स्टीम निकाल के तो प्रेशर कुकर को खोल लूँगी। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे टमाटर जो हैं हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और इनके छिलके सारे खुद ब खुद ही सेपरेट हो गए हैं। इसीलिए ऊपर कट का निशान लगाया था ताकि छिलके सबके आसानी उतर जाएँ। अब चम्मच की मदद से आपने सारे छिलके निकाल लेने हैं। जो बच जाएंगे वो छानने के दौरान निकल जाएंगे, लेकिन आपने जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेने हैं ताकि छानने में इनको आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे छिलके निकाल लिए हैं और अब इस टमाटर की जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है इसको हम ब्लेंडर मशीन के जग में डालेंगे थोड़ा ठंडा करने के बाद और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करके तो रखते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने ब्लेंडर के जग में डाल के स्मूथ सी एक प्यूरी तैयार कर ली है। तो अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है, बाउल के ऊपर रख के इस तरीके से सारा पेस्ट इसके अंदर डालूंगी और चम्मच में सलसल इस तरह हिलाते हुए मैं इस पेस्ट को छान लूँगी ताकि जो टमाटर के बीज वगैरह या कुछ छिलके रह गए हैं तो वो छलनी में आ जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीज वगैरह उनसे सारे सेपरेट हो गए छलनी में और इस तरीके से मैंने सारा जो टमाटरों का पेस्ट था उसे मैंने छान लिया है। ये देखें कुछ मैंने छलनी से छाना है और कुछ मैं आटा छानने वाली जो छाननी होती है उसके साथ छान रही हूँ। इससे भी बहुत ईजीली छन जाता है और देखें बीज सारे सेपरेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीज सारे सेपरेट हो गए हैं और मैंने सारे का सारा जो प्यूरी थी हमारी टमाटो की हमने तैयार की वो सारी मैंने छान ली है। अब देख सकते हैं आप ये हमारी प्योर टमाटर की प्यूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें से 1 गिलास के बराबर जो टमाटो प्यूरी है उसे मैं ब्लेंडर के जग में निकाल लूँगी और बाकी जो सी है उसे मैं एक साइड पर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास के बराबर प्यूरी जो है वो जग में निकाल ली है। अब इसमें हम क्या करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो वो कौन से स्पाइसेस हैं ये देख सकते हैं आप कि मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने सोडियम बेंजोएट जो है वो इसमें शामिल किया है। सोडियम बेंजोएट क्या है? ये फूड प्रिजर्वेटिव है। ये खाने को ख़राब होने से बचाता है। बाज़ार की जो भी आप जेली, केचप, जैम वगैरह ख़रीद कर लाते हैं उन सब के अंदर सोडियम बेंजोएट शामिल होता है। आप चाहें तो केचप का जो पैकेट है उसके पीछे से पढ़ भी सकते हैं, उस पर वाज़िया लिखा होता है कि सोडियम बेंजोएट इसमें शामिल किया गया है। इसका काम ये है कि ये इसको ख़राब होने से बचाएगा, फंगस लगने से बचाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप इसके बगैर टमाटो केचप तैयार करते हैं तो टमाटो केचप 3 से 4 दिन के बाद स्मेल आने लग जाती है, उसमें फंगस लग जाती है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोडियम बेंजोएट जो है ये शामिल करेंगे तो आपकी केचप 6 माह तक ख़राब नहीं होगी। बाज़ार की केचप में भी यही डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी चीज़ें जो सी हैं इस प्योरी के अंदर डाल दी है। इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और अब जो हमने बाकी प्योरी थी उसके अंदर ये सारे शामिल कर देंगे प्योरी मसालों वाली जो है और इसको फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। और अब साथ ही इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ ही और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इसके अंदर टाटरी शामिल कर देंगे जिसे हम टाटरिक एसिड भी कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाया है और इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक पकाते जाएंगे। इसी तरह से चम्मच चलाते जाइएगा और पकाते जाइएगा। तो यहाँ पे इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने पकाया है 30 मिनट तक और अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। लेकिन चीनी कैसे डालेंगे तो ये देखिए गौर से। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चीनी ली है और इसे प्लेट में डाल लिया है, इस तरह से फैला लिया है और अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून CMC पाउडर। CMC पाउडर जो है ये भी फूड पाउडर है, यानी खाने में इस्तेमाल होता है। बाज़ार की अब जो भी आइसक्रीम वगैरह ख़रीदते हैं उनमें, केचप में, जेलियों में, जैम में, सभी में यही CMC पाउडर ही डालते हैं। ये इसको थिक करने के लिए है, हमारी केचप को थिक करेगा और बिल्कुल एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ इसको गाढ़ा करेगा कि इसमें पानी और जो चीज़ें अलग अलग हैं वो सारी कंबाइन हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से जो हमारी केचप है उसको ये कंबाइन करेगा, वेल बाइंड करेगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है CMC पाउडर, और ये CMC पाउडर और जो सोडियम बेंजोएट है, ये दोनों किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 50-50 रुपये के खुले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से चीनी के साथ उसे मिक्स कर लिया था। अब आ जाते हैं अपनी केचप की तरफ। तो इसको पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। तो अब इस केचप के अंदर एक हाथ से आपने ये जो चीनी और मैंने CMC पाउडर मिक्स किया है ये छिड़कते जाएंगे, और एक हाथ से चम्मच तेज़ी से चलाते जाइएगा। बस चम्मच चलाते जाइएगा और उसको डालते जाइएगा, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि जो CMC पाउडर है वो फ़ौरन से जम जाएगा और वो सख्त सी गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको चीनी में इस तरह से मिक्स करके छिड़कते हुए डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, तो सिर्फ इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे और हमारी केचप बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब इसे हम गाढ़ा होने तक मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और चम्मच मुसलसल इसमें चलाते जाना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अब हम इसमें चीनी भी शामिल कर चुके हैं। तो अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लिया है, और आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है और ये वेल कंबाइन हो चुकी है। अब हमें चेक करना है कि आया ये केचप तैयार हो गई है या नहीं। तो किस तरह से चेक करना है, तो चलिए मैं उसका भी तरीका आपको बताती हूँ। तो आपने इस तरह थोड़ी सी केचप लेनी है और इसे प्लेट में डालना है, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है, और उसके बाद देखिए प्लेट को इसे टेढ़ा करके देखना है कि क्या ये रनी सी तो नहीं है, पानी वगैरह इसमें अलग तो नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पानी वगैरह अलग नहीं हो रहा। उंगली फेर के चेक कर लें, बिल्कुल क्लियर है। तो इट्स मीन कि हमारी केचप जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी केचप हमारी तैयार है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त केचप हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप इसे आसानी के साथ बाज़ार से कई गुना बेहतर केचप जो है वो घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी। कलर इसका देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त आया है, क्योंकि हमने लाल पके हुए टमाटर इस्तेमाल किए थे, तो इसलिए हमें इसमें कोई भी फूड कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी केचप तैयार है। आप इसको रोल, समोसे या कचौरी के साथ रमज़ान में सर्व कर सकते हैं। और अब इसको किसी भी एयर टाइट बॉटल्स के अंदर आप सेव कर लें, लेकिन पानी का खतरा भी नहीं अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई बॉटल्स होनी चाहिए आपकी। तो इंशाल्लाह ताला 6 माह तक आपकी ये केचप चलेगी और ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको रोल को भी लिखा के दिखा देती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस चेक करें, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना शाइनी सा आया है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आप इसमें सारी चीज़ें इसी तनासुब से डालिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।